हाय गाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल के इस वीडियो में हम 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 वाला वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जरूर देखिएगा। आज हम अगेन 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। 10 वीडियोस के थ्रू हम टोटल 1000 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें आपका कंप्यूटर है तो क्लियर है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम क्वेश्चन नंबर 101 विच इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेलने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा ए नंबर, joystick। When the computer is already on, the restart of the computer is called। जब कंप्यूटर पहले से ही चालू है तो कंप्यूटर के रीस्टार्ट को क्या कहा जाता है? यानी कि आपका कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है, आप उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, वार्म बूटिंग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। विच मॉनिटर कंज्यूम्स लीस्ट पावर। इनमें से कौन सा मॉनिटर है जो लीस्ट पावर कंज्यूम करता है, यानी कि सबसे कम पावर को कंज्यूम करता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, एलईडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? सीआरटी का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा कैथोड रे ट्यूब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एलईडी का करेक्ट फुल फॉर्म कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा ए नंबर, लाइट इमिटिंग डायोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी नंबर। विच मेनू कंटेन्स द ऑप्शन प्रिंट इन विंडोज? इनमें से कौन सा मेनू है जिसमें प्रिंट ऑप्शन आपको मिल जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा ए नंबर, फाइल मेनू में जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। विच की इज यूज्ड टू रीनेम अ सिलेक्टेड आइकन एंड फाइल फोल्डर इन विंडोज? विंडोज में अगर आप किसी भी सिलेक्टेड फाइल, फोल्डर या आइकन को रीनेम करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की मदद से आप इस काम को कर सकते हैं? वैसे तो आप माउस से राइट क्लिक करके रीनेम में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी ये सब प्रोसेस पूछा ही नहीं जाता है। आपसे सीधे शॉर्टकट की के बारे में पूछा जाता है कि किस शॉर्टकट की मदद से हम इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर, F2। F2 फंक्शन की का रीनेम के लिए यूज किया जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। लॉगिन नेम एंड पासवर्ड के वेरिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑथेंटिकेशन। क्लियर है, याद रखिएगा। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटसाइड से जो भी अटैक होने वाले हैं? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, फायरवॉल।
Which of the following is an example of an image file? इनमें से कौन इमेज फाइल का एग्जाम्पल है? या फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन है? राइट आंसर होगा सी नंबर .jpg। लेजर प्रिंटर्स बिलोंग टू, लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो इनमें से किस प्रिंटर से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेज प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी बैंड प्रिंटर, डी लाइन प्रिंटर। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर पेज प्रिंटर, यानी कि जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं वो पेज प्रिंटर से बिलोंग करते हैं। MP3 एंड वेब फाइल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, MP3 और वेब फाइल्स जो है ये दोनों इनमें से किसके एग्जाम्पल है, किस फाइल के एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑडियो फाइल्स। विच डिवाइस कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट? इनमें से कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर मोडम। व्हाट इज इट कॉल्ड टू गो फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं जब आप, तो इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए नंबर सर्फिंग। एडिंग योर कॉमेंट इन अ ब्लॉग और फोरम इज कॉल्ड, जब आप अपने कमेंट को किसी भी ब्लॉग या फिर कह लीजिए फोरम में ऐड करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? पोस्टिंग, फिशिंग, स्टीमिंग या फिर एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। जब आप कुछ कमेंट किसी भी ब्लॉग या फोरम में ऐड करते हैं तो इसे पोस्टिंग कहा जाता है, यानी कि आप पोस्ट कर रहे हैं। Which of the following is required to host a website? वेबसाइट को होस्ट करने के लिए इनमें से क्या रिक्वायर्ड होती है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर वेब सर्वर। Which hardware component can produce hard copy? कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट हार्ड कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है? ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी स्कैनर, डी डिस्प्ले अडप्टर। राइट आंसर होगा ए नंबर प्रिंटर। प्रिंटर एक हार्डवेयर है जो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है। हार्डवेयर हम किसे कहते हैं? जिसे आप छू सकते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज, इनमें से कौन एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस को कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म में? राइट आंसर होगा बी नंबर स्कैनर। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन द वेब इज नोन एज, वेब पर सामान खरीदना और बेचना इसे हम क्या कहते हैं? किस नाम से या फिर आप कह लीजिए ये जाना जाता है? राइट आंसर होगा बी नंबर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डू यू यूज टू सेव फाइल्स? इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए? ए कॉम्पैक्ट डिस्क, बी स्पीकर, सी मॉनिटर, डी प्रिंटर। राइट आंसर होगा ए नंबर कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका यूज करते हैं फाइल्स को सेव करने के लिए। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ब्राउज द डेटा?
डेटा को ब्राउज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? इनमें से ए टीसीपी, बी एफटीपी, सी टीएफटीपी, डी एचटीटीपी। राइट आंसर होगा डी नंबर, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। किस लिए? डेटा को ब्राउज करने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द लेटर एस इन HTTPS मीन्स, आप देखिएगा जो HTTPS होता है उसमें एस का क्या मतलब होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपसे पूरा HTTPS का फुल फॉर्म ना पूछ के एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा बी नंबर, एस का सिंपली मतलब होता है सिक्योर। इफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द रोंग डेट एंड टाइम यू कैन रीसेट इट यूजिंग। अगर कंप्यूटर गलत डेट और टाइम डिस्प्ले करता है तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं, लेकिन इनमें से किसका यूज करके? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे, वहां से अपने कंप्यूटर के डेट और टाइम को रीसेट कर सकते हैं। यूनिक्स, डोस, विंडोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो आप तीन नाम देख रहे हैं ना, यूनिक्स, डोस, विंडोज, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल इन फ्री डोमेन? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री डोमेन में अवेलेबल है, यानी कि आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगती है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, रेड हैट लिनक्स। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ईमेल? ईमेल के कंसेप्ट को कौन डेवलप किया है इनमें से? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, रे टॉमलिंसन। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन यू सेंड बाय ईमेल? ईमेल के थ्रू आप किस टाइप के डेटा को सेंड कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑडियो, बी वीडियो, सी पिक्चर्स, डी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा डी नंबर, बाय ईमेल आप इन सभी टाइप के डेटा को सेंड कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या कोई पिक्चर्स हो। व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर इन ईमेल? ईमेल में BCC का क्या मतलब होता है? करेक्ट आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। व्हाट डज CC स्टैंड फॉर इन ईमेल? ईमेल में आपने देखा होगा CC वर्ड का भी यूज किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कार्बन कॉपी। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये इनमें से किसका टाइप है? ए कंपाइलर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी IP एड्रेस, डी ब्राउजर। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ब्राउजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर? इनमें से कौन एक ब्राउजर नहीं है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, गूगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन MS-DOS एक्सटर्नल कमांड? इनमें से कौन MS-DOS का एक्सटर्नल कमांड है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, फॉर्मेट।
When was the first electronic computer built? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बिल्ड किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 1946। आपको कई जगह पे 1945 भी देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन में 1946 दिया गया है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। Which of the following is और आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? इनमें से कौन एक या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन नंबर ए इंकजेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, डी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर होगा डी नंबर, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। Which of the following is an impact printer? इनमें से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, डाइसी व्हील प्रिंटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का करेक्ट फुल फॉर्म कौन सा है? डी नंबर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। Which term is used to describe RAM? अगर आपको कहा जाए कि रैम को डिस्क्राइब कीजिए तो इनमें से कौन कौन से टर्म यूज किए जाएंगे? ए स्टैटिक रैम, बी डायनेमिक रैम, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। यानी कि अगर हम रैम को डिस्क्राइब करें तो निकलेगा स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। Which of the following memory needs to be refreshed? इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम। Which shortcut key is used to check spelling? स्पेलिंग को चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, F7। व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड फॉर यूजर्स हु कैन कस्टमाइज द प्रोग्राम्स दे यूज? किस टाइप का सॉफ्टवेयर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने द्वारा यूज किए जाने वाले प्रोग्राम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं? राइट आंसर होगा सी नंबर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे यूजर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है। अगर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे वीडियो चाहिए तो हमने बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कोई भी कंफ्यूजन ना होना चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे नहीं पता है। एक बार आपके पास जब भी टाइम हो देख लीजिएगा। व्हाट इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड? किसी भी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो उसके मेन पेज को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ए नंबर, होम पेज। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर इनमें से कौन सा था? राइट आंसर होगा डी नंबर, एनालिटिकल इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? इनमें से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ए बोल्ड, बी इटैलिक्स, सी अंडरलाइन। ये तीनों फॉन्ट स्टाइल में आते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, सुपर स्क्रिप्ट। इसे हम फॉन्ट स्टाइल में काउंट नहीं करते हैं। विच इज यूज टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर? अगर आप किसी भी पेज में हेडर एंड फुटर को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट करेंगे? राइट आंसर होगा बी नंबर, इंसर्ट टैब में आप जाएंगे, वहां से हेडर एंड फुटर ला सकते हैं। 1 MB इज इक्वल टू 1 MB किसके बराबर होता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, 1024 KB के बराबर होता है 1 MB।
व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर? विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? ए फाइल मैनेजर। विच बटन मिनिमाइजेस ऑल द ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप? इनमें से कौन सा बटन है जो सभी ओपन विंडोज को मिनिमाइज करके आपको सीधे डेस्कटॉप डिस्प्ले करता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, शो डेस्कटॉप बटन। इसके थ्रू आप सीधे डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं। इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, वो क्या है ये आपको बताना है। नहीं पता है तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें सभी शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस कर दिए हैं। उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एज अ स्टूडेंट अगर आप कहीं पे जॉब भी करते हैं तो उन शॉर्टकट की के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जितनी शॉर्टकट की के बारे में नॉलेज होती है उतने ही आप काम को फास्ट और जल्दी कर सकते हैं। एक बार जरूर देखिएगा, जब भी आपके पास टाइम हो, लिंक तो दिया ही गया है। You can also cut and resize the image using which of the following tool? अगर आप किसी भी इमेज को कट करना चाहते हैं या रिसाइज करना चाहते हैं तो इनमें से कौन से टूल का यूज करके कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, क्रॉप। Which program manages all the jobs of a computer? कंप्यूटर के सभी काम को कौन सा प्रोग्राम मैनेज करता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। Which option is used to create a new blank document? अगर आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो किस ऑप्शंस का यूज करेंगे इनमें से? राइट आंसर होगा ए नंबर, न्यू। और ये आपको कहाँ मिलेगा? फाइल में जाएंगे, वहां पे आपको न्यू मिलेगा। Which of the following option provides a picture oriented way to interact with hardware and software? इनमें से कौन सा ऑप्शन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करने का एक पिक्चर ओरिएंटेड वे प्रोवाइड करता है? ऑप्शन नंबर ए CUI, बी GUI, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, GUI हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक पिक्चर ओरिएंटेड वे प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है? ग्राफिकल, यानी कि पिक्चर और इमेजेस होंगे जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से इंटरैक्ट करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI? CUI का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा ए नंबर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। To close the Microsoft Word application, click on the File tab and select the dash option. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को बंद करने के लिए फाइल टैब पर आपको क्लिक करना है। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? राइट आंसर होगा सी नंबर, क्लोज। द शॉर्टकट की टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन इज। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि आप मैनुअली कैसे क्लोज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में शॉर्टकट की मदद से देखेंगे कि कैसे हम वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, Ctrl+W। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? राइट आंसर होगा सी नंबर, McAfee। द डैश कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन कंप्यूटर के सभी पार्ट्स में जो भी काम होते हैं उसे कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम करता है?
सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं सी नंबर, कंट्रोल यूनिट। विच यूनिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू आर नीड। इनमें से कौन सा यूनिट है जो डेटा या फिर आप कह लीजिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस हिसाब से। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मेमोरी यूनिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर पेमेंट गेटवेज। इनमें से कौन पॉपुलर पेमेंट गेटवे है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, पेपल। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। इनमें से कौन एक सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। राइट आंसर होगा सी नंबर, गूगल। यू कैन ओपन फाइल एक्सप्लोरर बाय डबल क्लिकिंग ऑन द डैश आइकन। अगर आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हैं तो आप किस आइकन पे डबल क्लिक करके कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ए नंबर, फाइल। फाइल आइकन पे आप डबल क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हैं तो फाइल पे ही क्लिक करेंगे। क्लियर है। द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। अब इस क्वेश्चन में आप क्या बताएंगे कि आप फाइल एक्सप्लोरर को शॉर्टकट की मदद से कैसे ओपन कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस ई। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस ई। राइट आंसर होगा बी नंबर। एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ए प्रिंटर, बी माउस, सी कीबोर्ड, डी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा डी नंबर। ये सभी कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। याद रखने का सिंपल तरीका ये होता है कि हार्डवेयर वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। तो आप प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड इन सभी चीजों को छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर में आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। कंप्यूटर में कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। राइट आंसर होगा बी नंबर, 2 टाइप्स के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो इन्हीं 2 टाइप में इंक्लूड रहते हैं, इन्हीं में काउंट होते हैं। लेकिन हम मेन टाइप की बात करें तो 2 ही होते हैं। हाउ मेनी एरो कीज आर इन अ कीबोर्ड। किसी भी कीबोर्ड में कितनी एरो की होती है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, 4। 4 एरो की होती है एक कीबोर्ड में। मेरे कीबोर्ड में 4 है। आपके कीबोर्ड में कितनी एरो कीज है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। हाउ मेनी कीज आर ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। राइट आंसर होगा डी नंबर, 104। मैंने अपने कीबोर्ड को काउंट किया है, इसमें 104 कीबोर्ड की है। आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी की है ये आप लिख के बताइएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का इनमें से कौन सा वैलिड मेजरमेंट यूनिट है। केबी, एमबी, जीबी, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। ये सभी। इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी। मेमोरी में केबी का फुल नेम क्या होता है। राइट आंसर होगा सी नंबर, किलोबाइट। 1 टीबी इक्वल टू 1 टीबी किसके बराबर होता है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 1024 जीबी होता है 1 टीबी के बराबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर। कंप्यूटर में कितने टाइप्स की मेमोरी होती है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 2 टाइप्स की होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। इसके अलावा आप जितने भी नाम जानते हैं ना कंप्यूटर मेमोरी की,
वो सभी इसी दो टाइप के अंदर में आती है। आपको याद क्या रखना है, सिंपली कंप्यूटर में दो ही टाइप की मेमोरी होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कौन सा है? राइट आंसर होगा बी नंबर, बीट। इन कंप्यूटर सिस्टम वन निबल इक्वल टू, कंप्यूटर सिस्टम में वन निबल किसके बराबर होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 4 बीट्स। 1 बाइट इक्वल टू, एक बाइट किसके बराबर होता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, 8 बीट्स के बराबर। Which of the following is not a component of computer system? इनमें से कौन एक कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, स्टेपर मोटर। ये कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। बाकी जो आप दो देख रहे हैं, इनपुट डिवाइस और मेमोरी, ये दोनों हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट अ डिवाइस ड्राइवर? क्या हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के वर्क कर सकता है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, समटाइम्स, नन। राइट आंसर होगा बी नंबर, फॉल्स है। द बीसीडी यूजेस हाउ मेनी बीट्स? बीसीडी कितने, बीसीडी जो होता है ये कितने बीट्स को यूज करता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, 6 बीट्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी? बीसीडी का करेक्ट फुल फॉर्म कौन सा है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बी नंबर। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसे हम और किस नाम से भी जानते हैं? राइट आंसर होगा ए नंबर, प्राइमरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबी? एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? डी नंबर राइट होगा, मेगाबाइट। HDD इज द एग्जाम्पल ऑफ विच मेमोरी? HDD जो होता है वो इनमें से कौन सी मेमोरी का एग्जाम्पल है? राइट आंसर होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है HDD। HDD स्टैंड्स फॉर, HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव, ए नंबर। UPS स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर में जो हम UPS का यूज करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको ये पता हो कि UPS किस लिए यूज किया जाता है तो आप आराम से फुल फॉर्म बता देंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। UPS का हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में इसलिए कि अगर अचानक से पावर कट हो जाए तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद ना हो, यानी कि कंटिन्यू कुछ देर के लिए ही पावर सप्लाई करता है, लेकिन कंटिन्यू पावर सप्लाई करने के लिए हम UPS का यूज करते हैं। राइट आंसर अब क्या होगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि लाइट चला गया फिर भी हमें पावर सप्लाई हो रहा है। ये सब जानते हैं कि 15 से 20 मिनट तक ही काम करता है। क्लियर है? अ कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसे हम और किस नाम से भी जानते हैं? राइट आंसर होगा ए नंबर, VDU। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU? VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लियर है? जिप फाइल्स आर, जिप फाइल्स क्या है? करेक्ट आंसर सीधे बताते हैं ए नंबर, कंप्रेस्ड फाइल्स। प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड, ऐसे डेटा जो प्रॉपरली अरेंज किए हुए हैं उसे आप क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, इंफॉर्मेशन। Which of the following tool is used to increase or decrease the view size of the object? किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यू साइज को बढ़ाने या घटाने
यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इनमें से कौन सा टूल का यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, जूम। Which file format supports only 256 colors? इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो केवल 256 कलर्स को सपोर्ट कर सकता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, GIF। GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट इनमें से किसका एक सिस्टम है? राइट आंसर होगा डी नंबर, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ CPU? एक CPU में कितने पार्ट्स होते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी CPU में, और वो इनमें से कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। चलिए हम बता देते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। पहला है CU, दूसरा ALU, तीसरा MU। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का फुल फॉर्म लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, आने वाले वीडियोस में हम इन्हें भी कवर कर लेंगे। Which part of the CPU performs all mathematical operations? CPU का कौन सा पार्ट सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ALU। ALU इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। एक स्टेटमेंट क्या दिया जा रहा है कि ALU जो होता है ये मेमोरी का पार्ट है। ट्रू, फॉल्स, रॉन्ग क्वेश्चन, नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा बी नंबर, फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ALU जो होता है ये मेमोरी का नहीं, ना कि CPU का पार्ट है। कंट्रोल प्लस X इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल X का हम किस लिए यूज करते हैं? राइट आंसर होगा ए नंबर, कट। What is the use of control plus Y? कंट्रोल Y का यूज होता है फॉर रीडू। What is the use of कंट्रोल प्लस Z? तो फिर हम कंट्रोल Z का किस लिए यूज करते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, फॉर अंडू। कंट्रोल Y यूज होता है फॉर रीडू, कंट्रोल Z फॉर अंडू। तो इस सीरीज के थ्रू हमने 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर टुडे।